Hello dear students, welcome to the class. In today's class we are going to read Bihar board book Radiance of class 6th. Lesson 7 A Mother's Love. प्यारे बच्चों, इस लेसन में एक माता के प्यार को दिखाया गया है कि एक माता अपने बच्चे के लिए कितना डेडिकेटेड है, कितना प्यार करती है और कितना उसका ख्याल रखती है. All of you take your book. When I will read the chapter and explain the chapter, you have to underline the difficult words and write their meaning. A mother's love. एक माता का प्यार. Warmer. What does your mother do for you? इसमें बताया जा रहा है कि आपकी माता आपके लिए क्या क्या करती है. आपको तो पता ही होगा, सुबह से शाम तक, बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक माता कितना ख्याल रखती है अपने बच्चे को और क्या क्या करती है ये भी आपको अच्छे से पता है. अगर आपके घर में दादा दादी होंगे तो आप देखते होंगे कि आपके दादा दादी किस तरह से आपके मम्मी पापा का हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी आपका किस तरह से ख्याल रखते हैं. तो आपको पता ही है माँ का प्यार कैसा होता है. हाउ यू विल टेक केयर ऑफ हर When she grows old. Grows old का मतलब होता है कि बूढ़ी हो जाते हैं, और टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना. जब आपकी माता बूढ़ी हो जाएंगी तो आप उनका किस तरह से ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे. अभी लेसन देखते हैं. कैन ए मदर एवर थिंक बैड फॉर हर सन. एवर का मतलब कभी भी. क्या एक माता कभी भी अपने बच्चे का बुरा सोच सकती है या बच्चे के लिए बुरा होते हुए कुछ देख सकती है? नहीं, कभी भी नहीं. रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट योरसेल्फ. ये कहानी को पढ़िए और अपने आप को खोजिए कि आप अपनी माता के लिए क्या करते हैं. क्या आप उनके प्यार को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? आप उनको प्यार करते हैं, उनके वफादार हैं? तो आप अपने आप को पाना है, खोजना है कि आप कहाँ हैं. महुआ इज ए स्मॉल विलेज ऑन द बैंक ऑफ द पुनपुन रिवर. द बैंक ऑफ का मतलब होता है किनारे. यहाँ बैंक पैसे वाले बैंक से नहीं होता है. द बैंक ऑन द बैंक का मतलब होता है किनारे. तो यहाँ पे दिया हुआ है पुनपुन नदी के किनारे महुआ नाम का एक छोटा सा गांव था. देयर लिव्ड ए पुअर विडो. पुअर का मतलब होता है गरीब, विडो मतलब विधवा, जिसका पति नहीं होता है. तो देयर लिव्ड ए पुअर विडो. वहाँ एक गरीब विधवा रहती थी. हर नेम वॉज सीता. उसका नाम सीता था. शी हैड ओनली वन सन नेम्ड रतन. ओनली वन का मतलब इकलौता. उसके पास केवल एक ही बेटा था, उसका नाम रतन था. सीता वॉज वेरी पुअर. सीता बहुत ही गरीब थी. पुअर का मतलब गरीब. बट शी लव्ड हर सन वेरी मच. बट शी लव्ड हर सन वेरी मच. लेकिन वो अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी. शी वॉन्टेड हिम टू स्टडी एंड बिकम ए ग्रेट मैन. वॉन्टेड का मतलब होता है चाहना, चाहती थी. ग्रेट मैन मतलब बड़ा आदमी. वह चाहती थी कि वह, हिम यहाँ रतन के लिए आया है, कि रतन पढ़े और एक बड़ा आदमी बने. शी यूज्ड टू वर्क एज ए हाउसमेड एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडी. यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, हाउसमेड का मतलब बाई से होता है. वह बाई जो दूसरों के घरों पे घरेलू काम करने जाती है, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन वॉशिंग, ये सब करने जाती है. तो यहाँ पे बताया जा रहा है शी यूज्ड टू वर्क एज ए हाउसमेड. वो एक हाउसमेड का काम करती थी. एंड ग्रो वेजिटेबल्स इन हर बैकयार्ड टू पे फॉर हर सन्स स्टडीज. ग्रो मतलब उगाना, वेजिटेबल सब्जियाँ, बैकयार्ड घर के पिछाड़े. तो वो अपने घर के पिछाड़े में कुछ सब्जियां भी उगाती थी अपने बेटे के स्टडी के फीस के लिए.
तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि वह बाई का काम करती थी और अपने घर के पिछाड़े सब्जियां उगाती थी ताकि वो अपने बेटे की फीस स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए दे सके। इट वॉज ए हार्ड वर्क बट शी नेवर कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब शिकायत किया। इट वॉज ए हार्ड वर्क, ये बहुत कठिन काम था। बट शी नेवर कंप्लेंट, उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी उफ नहीं की। अनफॉर्चुनेटली रतन वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन हिज स्टडीज। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से रतन को कभी भी पढ़ाई में रुचि नहीं आई। इंटरेस्टेड का मतलब होता है रुचि नहीं लेना। तो रतन को कभी भी पढ़ाई में रुचि नहीं आई। ही लेफ्ट स्कूल मिडवे, वो बीच में ही, मिडवे का मतलब होता है बीच में, उसने बीच में ही पढ़ाई को छोड़ दिया। लेफ्ट मतलब छोड़ देना। सीता वॉज वेरी सैड, सीता बहुत उदास थी। शी हैड सम सिल्वर बैंगल्स, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, बैंगल्स मतलब कंगन, चूड़ियाँ। तो उसके पास कुछ चांदी की चूड़ियाँ थी। शी सोल्ड देम एंड ओपनड ए स्मॉल शॉप फॉर रतन। सोल्ड का मतलब होता है बेच देना। तो उसने उन कंगनों को, उन चूड़ियों को बेच दिया और रतन के लिए एक छोटा सा दुकान खोल दिया। रतन was good at business and sold many things of general use. बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। रतन व्यापार में अच्छा था और उसने घरेलू बहुत सारी चीज़ों को बेचा। सोल्ड मतलब बेचा। तो उसने सामान्य यूज़ वाली चीज़ें, सामान्य उपयोगी वाली चीज़ें, या बोलेंगे तो घरेलू चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी घरेलू या सामान्य उपयोगी चीज़ें उसने बेची। ग्रेजुअली ही वॉज एबल टू सेव सम मनी। ग्रेजुअली का मतलब होता है कि धीरे धीरे वो कुछ पैसे बचा सका। एबल का मतलब होता है सका। तो उसने धीरे धीरे करके कुछ पैसे बचा लिए। When Sita saw that his business had grown, she got him married. अब सीता ने ये देख लिया कि उसका बिजनेस जो है वो चल पड़ा, बिजनेस बढ़ रहा है, तो she got him married. सीता ने उसकी शादी कर दी। रतन was very happy with his wife बेला। हैप्पी का मतलब होता है खुश, वाइफ मतलब पत्नी। तो रतन अपनी पत्नी बेला के साथ बहुत खुश था। बट शी स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग हिज मदर। नेग्लेक्टिंग का मतलब होता है उपेक्षा करना। लेकिन वो अपनी माँ की उपेक्षा करने शुरू कर दिया, ध्यान नहीं रखने लगा या उसको अनदेखा करने लगा। सीता हेल्प्ड बेला विथ कुकिंग, वॉशिंग एंड अदर हाउस होल्ड वर्क। सीता हेल्प्ड मतलब सीता बेला की मदद किया करती थी, उसके खाने पकाने में, कपड़े धुलने में और भी घर के कामों में सीता बेला की मदद किया करती थी। आफ्टर अ ईयर बेला गेव बर्थ टू अ सन। बताया जा रहा है आफ्टर अ ईयर मतलब 1 साल के बाद बेला ने एक लड़के को, बेटे को जन्म दिया। सीता वॉज वेरी हैप्पी टू हैव ए ग्रैंडसन। ग्रैंडसन मतलब पोता या नाती। सीता पोता पाकर बहुत खुश थी। शी डोटेड ऑन द चाइल्ड एंड sang मेनी सॉन्ग्स टू हिम एवरी डे। डोटेड का मतलब होता है प्यार लुटाना या बहुत प्यार उधेलना। तो वो बच्चे पर बहुत प्यार दिखाती थी, बहुत प्यार उधेलती थी और उसको रोज दिन गाना गाकर सुनाया करती थी, गाना गा के सुनाती थी, उसके लिए गाना गाती थी। बट सीता's हेल्थ बिगैन टू फेल डे बाई डे। लेकिन बट मतलब होता है लेकिन, बिगैन मतलब होना, शुरू होना। तो सीता का, लेकिन यहाँ पे बता रहा है लेकिन सीता का हेल्थ, स्वास्थ्य धीरे धीरे दिन पर दिन गिरते चला गया।
रतन हैड नो टाइम फॉर हर, रतन के पास उसके लिए कोई समय नहीं था। ही डिड नॉट टेक हर टू एनी डॉक्टर, वह उसको किसी भी डॉक्टर के पास नहीं ले गया। वंस इट रेन्ड हैविली, हैविली का मतलब होता है भारी या जोर से। वंस एक बार जोर से वर्षा होने लगी या बारिश हुई। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर्ड द विलेज, एंटर्ड का मतलब होता है प्रवेश करना, आ जाना। द वाटर ऑफ द पुनपुन रिवर एंटर्ड द विलेज, पुनपुन रिवर का, पुनपुन नदी का पानी गांव के अंदर घुस आया। द फ्लड वॉश्ड अवे मेनी एनिमल्स, ट्रीज एंड हाउसेस, वॉश्ड अवे का मतलब होता है बहा ले जाना। फ्लड बाढ़, तो बाढ़ ने बहुत सारे जानवरों को, पेड़ों को और घरों को बहा लिया, बहा के ले गया। द पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज, फोर्स्ड का मतलब होता है मजबूर हो जाना, लोग गांव छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। रतन्स हाउस वॉज ऑन हाई लैंड, हाई लैंड का मतलब होता है ऊंची जमीन पे, तो रतन का घर थोड़ा ऊंची जमीन पे था। बट इट वॉज सराउंडेड बाई वाटर, लेकिन ये बिल्कुल पानी से घिरा हुआ था, चारों तरफ पानी था और उसका घर बीच में था। तो बताइए कोई लोग कैसे उसकी दुकान पे आएंगे सामान खरीदने, या ये अपने सामान को किस तरह से दूसरी दुकान से खरीद के ले आएगा। तो ये काफ़ी परेशानी वाली बात हो गई। हिज शॉप वॉज डैमेज्ड एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लीक्ड, डैमेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त हो जाना, तो उसकी दुकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई। एंड द रूफ ऑफ हिज हाउस लिक्ड, और उसके घर की छत, रूफ मतलब होता है छत और लिक्ड का मतलब होता है चूना, तो उसके घर की छत टपकने लगी या चूने लगी। आफ्टर हिज मैरिज रतन हैड गिवन सीता ए स्मॉल कॉट आउटसाइड द हाउस टू स्लीप एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ। आफ्टर हिज मैरिज, उसकी शादी के बाद उसने सीता को एक छोटी सी कुटिया घर के बाहर सोने के लिए दिया था। तो सीता अपनी छोटी सी खटिया पर घर के बाहर ही सोती थी। एंड ही लिव्ड इनसाइड विथ हिज वाइफ, और इनसाइड का मतलब होता है अंदर, और वो घर के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहता था। वन नाइट when he came back to his house, he found सीता shivering and coughing। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक रात जब वो अपने घर वापस आता है, तो अपने घर कहाँ से आया होगा, दुकान से आया होगा। हाँ, तो वो दुकान पे रहता था ना, तो जब वो एक रात दुकान से वापस अपने घर आता है, ही फाउंड मतलब पाता है, क्या पाया उसने। ही फाउंड सीता शिवरिंग एंड कफिंग, सीता को कांपते और खांसते हुए पाता है। बट ही रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन रिमेंड का मतलब होता है रहना, लेकिन वो बिल्कुल साइलेंट रहा, चुपचाप रहा। साइलेंट मतलब चुपचाप, वो बिल्कुल साइलेंट चुपचाप रहा। ही वेंट इनसाइड हिज स्मॉल रूम एंड फाउंड दैट बेला वॉज स्लीपिंग विथ द चाइल्ड इन हर आर्म्स। ही वेंट इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, वह अपने छोटे से रूम के अंदर चला गया। एंड फाउंड मतलब पाया, दैट बेला वॉज स्लीपिंग विथ द चाइल्ड इन हर आर्म, और उसने पाया कि बेला अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर सो रही है। यहाँ पर पूरी लाइन का मतलब समझिए। वो अपने छोटे से रूम के अंदर जाता है और बेला को, बच्चे को अपने हाथों में लेकर सोते हुए पाता है। द बेड वॉज वेट, वेट का मतलब होता है गीला था, बिस्तर गीला था। सडनली इट थंडर्ड एंड इट बिगैन टू रेन, अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से, थंडर्ड मतलब बिजली तड़कना, अचानक से बिजली कड़की, और बिगैन टू रेन, और बारिश
शुरू हो गई। द रूफ लिक्ड एंड द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। द रूफ छत चूने लगी और बच्चा रोने शुरू कर दिया। बेला गॉट अप एंड कवर्ड द चाइल्ड विथ हर साड़ी। गॉट अप का मतलब होता है जग जाना, उठ जाना। बेला उठ गई और उसने अपने बच्चे को अपनी साड़ी से कवर कर लिया, ढक लिया। हर क्लोथ वर वेट। उसके कपड़े गीले थे। रतन हैड ए स्ट्रेंज फीलिंग। एकदम अजीब सा उसके पास एक अनुभव हुआ। ही वॉज मूव्ड डीपली टू सी दिस साइट। वो बिल्कुल ये दृश्य देखकर, साइट का मतलब होता है कि दृश्य, साइट मतलब दृश्य, डीपली मतलब अंदर तक। तो ये दृश्य देखकर रतन एकदम अंदर तक चला गया, मतलब अंदर तक सोचने लगा वो कि मम्मी हमारे लिए ऐसे ही तो ख्याल रखती थी। तो ये सीन देखकर, ये दृश्य देखकर, ये साइट देखकर उसके मन में एकदम वो अंदर तक सोचने लगा। दिस रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज। ये रिमाइंडेड का मतलब होता है याद दिला दिया। चाइल्डहुड मतलब बचपन। ये उसको बचपन के दिनों की याद दिला दिया। ही इंस्टेंटली वेंट टू हिज मदर। इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत। वह तुरंत ही अपनी मम्मी के पास चला गया, मदर के पास चला गया। मदर उनकी कौन थी? रतन की सीता। माँ प्लीज फॉरगिव मी। माँ मुझे क्षमा कर दीजिए। देखिए क्षमा, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा। तो माँ मुझे माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। I have been very unkind to you. I have been very unkind to you. मैं आपके लिए बहुत ही अनकाइंड, कृतघ्न था। बिल्कुल आपके एहसान को नहीं समझ पाया। अनकाइंड का मतलब होता है कृतघ्न। आई फॉरगॉट माई ड्यूटी। ड्यूटी अपना कर्तव्य। मैं अपना कर्तव्य भूल गया, अपना काम भूल गया। आई डोंट नो व्हाट टू से। रतन सेड सोबिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से मतलब मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए। रतन ने सिसकते हुए कहा। सोबिंग मतलब होता है सिसकना। सिसकते हुए रतन ने कहा कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। ऑन हियरिंग रतन्स वॉइस, बेला केम आउट ऑन टू द वेरांडा। रतन की ये आवाज़ सुनते हुए बेला बाहर बरामदे में आ जाती है। बरामदा मतलब आपको पता ही है। केम आउट मतलब बाहर आई। शी सो रतन इन सीतास आर्म। उसने रतन को सीता की बाहों में देखा। बोथ वर वीपिंग। दोनों रो रहे थे। सीता सेड। सीता ने कहा डोंट क्राई माई चाइल्ड। सीता ने क्या कहा? डोंट क्राई माई चाइल्ड। मेरे बच्चे मत रो। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ऑन सन। ऑन सन का मतलब अपने ही बच्चे, अपने खास बच्चे। हाउ कैन ए मदर बी एंग्री विथ हर ऑन सन। अपने ही बच्चे से एक माँ कैसे गुस्सा हो सकती है? गुस्सा हो सकती है, आप बताइए? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती है। यू हैव ऑल माई ब्लेसिंग्स एंड लव। तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद और प्यार है, सब कुछ है। तुम्हारे पास मेरे सारे ब्लेसिंग्स है और प्यार हैं। एट दिस बेलास आईज वर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स। और इस पर, एट दिस मतलब होता है इस पर, बेलास आईज वर ऑल्सो फिल्ड विथ टीयर्स। बेला की आंखें भी आंसू से भर आए। शी वेंट नियर देम एंड सैट डाउन। वो उनके पास गई, नज़दीक गई और नीचे बैठ गई। इट वॉज ए हैप्पी फैमिली रीयूनियन। यह एक वापस से मिला हुआ, फिर से मिला हुआ खुशहाल परिवार था। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी कहानी ए मदर्स लव। आप समझ गए होंगे ये कहानी को अच्छी तरीके से। अब आपका वर्क है कि आप इस लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।
अगर बीच बीच में कहीं भी आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं तो उसको लिखकर उसकी हिंदी में मीनिंग लिखेंगे। नहीं आता है मीनिंग, हमसे आप बिल्कुल पूछेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे अहेड। बाय बाय।